करमपुर राज्य की रानी मृदुला की सुंदरता और सौम्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। हर कोई उनके चरित्र और उनकी विनम्रता का दीवाना था। लेकिन महल के भीतर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती थी, उनकी सास महारानी देविका, जिनकी नजरों में मृदुला के लिए अविश्वास और शंका की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। महारानी देविका को हमेशा ये संदेह था कि उनकी बहू मृदुला उनके बेटे महाराज अर्जुन को अपने वश में कर रही है। महारानी के कानों में हमेशा कुछ दरबारियों और महल की कुछ दासियों ने ये बात भरी रहती थी कि मृदुला का महल के बाहर भी किसी से संबंध है। देविका के मन में शक गहराता जा रहा था। दरअसल महल का एक प्रधानमंत्री मृदुला के खिलाफ साजिश रच रहा था ताकि वो राज्य पर अपना प्रभाव बना सके। उसके मन में मृदुला के प्रति इतनी नफरत थी कि वो चाहता था कि मृदुला का जीवन बर्बाद हो जाए। सास बहू के बीच बढ़ती दूरियां, महारानी देविका और रानी मृदुला के बीच रिश्ते इतने बिगड़ गए थे कि घर के भीतर हर दिन सास बहू की लड़ाई का माहौल रहता। मृदुला हर कोशिश करती कि वो अपनी सास के दिल में जगह बना सके, पर हर बार उसे तानों और अपमान का सामना करना पड़ता। अर्जुन बीच बचाव करने की कोशिश करते, पर मां के सामने उनकी एक नहीं चलती। एक दिन महल में एक भयानक अफवाह फैली कि मृदुला ने राज्य की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। महारानी देविका ने यह सुनते ही दरबार में सभी के सामने मृदुला को बुलाकर उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया। मृदुला ये सुनकर अंदर तक टूट गईं, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दुख और अपमान का एहसास था। महारानी ने दरबार में घोषणा कर दी कि मृदुला को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। उनके इस फैसले ने पूरे दरबार को चौंका दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि महारानी इतने कठोर कदम उठा सकती हैं। मृदुला की मुश्किलें और अर्जुन की मजबूरी। अर्जुन के लिए ये सबसे कठिन घड़ी थी। एक ओर उनकी मां थी, जिनका वो हमेशा आदर करते थे, और दूसरी ओर उनकी पत्नी, जिनसे उन्होंने प्यार किया था। अर्जुन ने मृदुला को अग्नि परीक्षा न देने के लिए समझाने की कोशिश की, पर मृदुला ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए यह परीक्षा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने अर्जुन को भरोसा दिलाया कि ये परीक्षा उनके चरित्र की सच्चाई को सबके सामने लाने का एकमात्र तरीका है। अग्नि परीक्षा का दिन महल के प्रांगण में अग्नि का घेरा तैयार किया गया। राज्य के लोग, दरबारी, सैनिक और महल की स्त्रियां सब वहां उपस्थित थे। चारों ओर चुप्पी और डर का माहौल था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मृदुला की मदद कर सके। मृदुला ने सफेद साड़ी पहनकर अग्नि के पास कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल विश्वास और गरिमा का एहसास था। जब मृदुला अग्नि के करीब पहुंची तो महल की छोटी सी दासी राधा, जो हमेशा मृदुला के साथ रहती थी, दौड़ कर आई और उसने चिल्लाकर कहा, रानी निर्दोष हैं, ये सब एक बड़ी साजिश है। राधा की ये आवाज सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह गया। रहस्य का खुलासा। राधा ने बताया कि प्रधानमंत्री, जो महल में लंबे समय से अपनी धूर्तता के लिए कुख्यात था, ने मृदुला के खिलाफ ये सारी साजिश रची थी। प्रधानमंत्री चाहता था कि राज्य में उसका प्रभुत्व हो, और मृदुला का सम्मान उसे अपनी राह में सबसे बड़ा कांटा लगता था। इसलिए उसने महारानी देविका को बहकाया और मृदुला पर झूठे आरोप लगवाए। राधा की बातों से सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। अर्जुन ने तुरंत प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। देविका अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, और उन्होंने सबके सामने मृदुला से माफी मांगी। पश्चाताप और रिश्तों का नया आरंभ। महारानी देविका ने मृदुला को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझ पर जो आरोप लगाए वो मेरे शक और नफरत का नतीजा थे। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। तूने अपनी सच्चाई को अग्नि में डालकर भी सहेजा। मैं तेरे सामने जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा हूं। मृदुला ने भी उन्हें मां की तरह माफ कर दिया, और दोनों ने एक नया रिश्ता शुरू किया, जिसमें सच्चाई, प्रेम और विश्वास था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में शक और नफरत से केवल दुख और अपमान मिलता है।